दरख्वास्त दायर की गई है। ट्रायल फौजी अदालतों में ना करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री कोर्ट्स को बहाल करे। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कहा गया 5 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज। तफसीलात जान लेते हैं बोलूस नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, क्या तफसीलात हैं? फौजी अदालतों के ट्रायल से मुतल्लिक जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के आर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम जो है वो ज़रूरी है और इस हवाले से ये भी कहा गया है कि सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो शिप ख़त्म की थी उस शिप को भी बहाल किया जाए। और इस हवाले से वाज़ेह तौर के ऊपर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 5 रुकनी बेंच का फैसला था जिसमें फौजी अदालतों के क़याम को गैर कानूनी करार दिया गया था, उस फैसले को भी कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। बलूचिस्तान हुकूमत के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और इससे कब जो है वजारत दिफा की जानिब से भी जो है वो बाकायदा एक दरखास्त के जरिए मिलिट्री कोर्ट्स से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों के क़याम को गैर कानूनी करार दिया था, जिसके बाद अब उसके खिलाफ जो है वो इंट्रा कोर्ट अपीलों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत, वजारत दिफा की जानिब से और गुज़िश्ता रोज जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से भी जो है वो उस फैसले को जो है वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। जी तैयब, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का